राम राम जी सभी को। कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ अच्छे में स्वागत है। और दिन है मंगलवार है और इस टाइम पे शाम के 4:30 हो चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। तो आज शाम में क्या क्या शेयर कर पाते हैं आप लोगों के साथ, देखते हैं। और मैं छिल रही हूँ करेले, क्योंकि मैं ज्यादा टाइम पहले मतलब धूप में नहीं सुखाती हूँ इनको। काट करके मतलब 10 घंटा पहले ही मैं इनको काटती हूँ बनाने से पहले। तो शेयर भी करूंगी आप लोगों के साथ रेसिपी जैसे मैं बनाती हूँ। और भरवा नहीं बनाऊंगी मैं, वैसे काट करके बनाती हूँ। बाकी मन है मेरा अब भरवा बनाने का। आज बस थोड़ा सा ना मशीन लगा रखी है, साथ में कपड़े धुल रहे हैं, तो इस करके ना फिर मशीन लगाऊं, टाइम ज्यादा लग जाए कपड़े में और कपड़े भी बहुत सारे हो जाए। और शनिवार में धोए थे मैंने, 2 ही दिन गए हैं बीच में को, और इतने सारे कपड़े हो रखे हैं, बहुत सारे। देख लो 2 दिन में हद है, बंदे कितने हैं। तो चलो ये पहले जो खीरा का मतलब ऊपर का थोड़ा थोड़ा सा जो पापड़ है और ये दोनों तरफ की नोक है, ये काट के। करेला, अच्छा करेला है, हाँ खीरा तो मैं भूल के कह रही थी। तो यो काट लूंगी। और यहाँ पे मैं इसलिए बैठ गई थी क्योंकि यहाँ पर ठंडा है, बाहर तो निकला ना, ऐसा लगा कि जरूर बाहर आग बढ़ा रखी है। तो देखो भाई इस तरह से काटा करूँ मैं, नहीं जैसे खीरे काटे। हाँ इस तरह से काट के। अम्बी ले आई थी रात पाची में, कड़ गई नीचे गिर गया इनमें एक दो है नहीं फेंक के है के थी। अम्बी प्याज भर है बरवा करेले बनावा तो मैं। कई बार मेरे पास कमेंट भी आए हैं कि भाई अम्बी वो करके बनाया कर सीमा, बढ़िया बनेंगे। तो फिर भी एक दिन भरवा बनावांगे हैं, ले आइयो 2-4 दिन में। फिर टाइम लग जाए उनमें, ये तो सब्जी जो में बन जाए। बनाए होंगे दो लोग शुरू में भरवाए बनाया करते हैं, कभी रह कौन था, वो भी बन जाएंगे। बैठे रंधी उड़ा रसोई में गर्मी में, जिस तो फिर ड्राइवी करती मैं साफ सुथरा। ये मेरी सासू डराती है कौन, जब तो माँ छोटी छोटी बातों को टोक दिया करती। ये तो नहीं मन देखा थोड़ा थोड़ा मेरा टेम है। एक जगह तो मैं वो लागी रहा मेरी सासू का नाम की लड़की कुछ उत्ते कमेंट आ मेरी सासू का कर। तो मैं सोचूंगा थी मैं भाई, फिर मैं सोचे क्यों वो रहने देने के फर्क पड़े, कहने दे कोई तो जो मैं इतने उसे कमेंट कर जावे है, मतलब सुनाऊंगी ना मैं अपना हंसी आवी, पर मास्टर जी रहने नहीं देंगे उन्हें। मैं तो कहली महीना रहने दिया करो, बेचारा नहीं इतनी मेहनत करे, उड़ा दे हैं दिख दे। बाकी ले रखे स्क्रीन शॉट में दिन चेहरा के, तो एक तो उस ममता जून ने उसने ऐड कर रखी थी, उसके लिए रखे। बहुत तो बस हुए दिन की नेगेटिव अपना प्रति तो जून जाना नहीं है बात करनी। हाँ फिर मतलब जमाई कर दी, चलो भी कोई बात नहीं, एक आधी बात कुछ गलत लाके कमेंट कर दो, कोई बात नहीं होंगी। फिर जमाई पीछे पड़ लिया तो मतलब वो तो मुंह देखे जावे बंदी हुई पूरे ब्लॉग में अराड़े से किया बात क्या हुई। और बात क्या सारी सासू है बदली और नहीं सासू ननद। चलो काम तो करे। और फिर के रोज ब्लॉग देखना जरूरी है, जिस बंदे को इतनी एलर्जी होगी। गधा थोड़ी ना रखी है पंडित ने भाई ब्लॉग देखो तो मैं आ गया, टाल करते हो। तो यहाँ पे खीरे मैंने काट लिए हैं और बीच में तो जो बीज हैं वो निकाल दिए थे, और 2 लिए हैं अच्छे थे, और 2 ही पीछे इवन में जो 1 चम्मच नमक है वो डाल दिया है। और बस इवन अच्छी तरह से मिला के और फिर ढक के छोड़ देंगे। अगर आपने भाई कड़वापन पसंद है थोड़ा थोड़ा करेले में, तो थोड़े टाइम के लिए रख दें, वरना आधा घंटा भी बहुत है। आधे घंटे में भी इनका जो कड़वापन है ना वो निकल जाता है, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते ये। और बस ढक करके किसी बर्तन से, ये प्लेट ना दूसरी तरह से रखनी थी, मतलब सीधी रखनी थी, मैंने टेढ़ी रख दी, बाद में मैंने सीधी रखी थी फिर। और इसके ऊपर कोई मतलब बोझ वाला बर्तन है ना वो रख दें, मतलब जैसे आपका आटे का है या फिर चावल का है, जो भी कंटेनर है वो। बड़ा के स्टील वाला भी हो गया यार, कांच के तो बड़े गिलास हैं। मैं तो स्टील वाला भी, स्टील में ठंडा नहीं पिया करते। कोई बात नहीं, पीस के लो भाई पी लो ठंडा, आप भी कोल्ड ड्रिंक देसी है।
तो तब तक जो करेले काट के नमक लगा के रखे 2-3 चक्कर आ गए थे, क्योंकि शुरू वाले में मैं 3 चक्कर तो लगवाया करूँ, क्योंकि इसमें जो वाइट कपड़े हैं वो जाया करें पहला चक्कर में इस करके। तो बाकी बाद में मैं 2-2 भी लगवा दिया करूँ। वो तो कपड़े का हिसाब था, जैसे मेरे काका के हुए हैं उसमें ज़्यादा लगवाने पड़े हैं क्योंकि ज़्यादा मैल के हुए हैं। तो ये अपने जब तक जो कपड़े हैं वो भी धुल गए थे, तो ये मैंने अपने पानी चला लिया था साथ में बाल्टी में, और ये जो कपड़े हैं वो निकाल दूंगी और जो दूसरे डालने हैं वो डाल दूंगी। तो ईब जिनका बुरश लगानी थी उनका बुरश लगा लूंगी, और फिर अपने 2-3 बार पानी में को खंगाल के बाल्टियाँ में को, और फिर मशीन में भी जो पानी है वो चला दिया करूँ, क्योंकि अकेले मशीन में हम पानी में को मतलब निकाला ना पानी चला के तो साफ नहीं होते, क्योंकि कितनी ये चक्कर लगवा लूँ मैं, कई बार 2-2 3-3 चक्कर भी कटवा दी हूँ पानी मतलब वो लगा के, लेकिन फिर भी अगर मैं बाल्टी में को निकालूंगी ना उन कपड़े में तो थोड़ा थोड़ा वाइट तो पानी फिर भी हो जाए, तो इस करके मैं 2-3 बार बाल्टियाँ में को निकाल के फिर मशीन में डाल के फिर पानी चलाया करूँ। तो ये जो कपड़े हैं वो अपने सूख गए थे, मशीन में को ड्रायर कर लिए थे, तो ये भी न सुखा दूंगी। और एक ये जो सूट है और एक जो दुपट्टा है ग्रीन से कलर का, ये मैंने हाथ से धो के सुखा दिए थे पहले, और हाथ से बिल्कुल अकेला धोया था सूट भी। दुपट्टे का तो खैर देखो कुछ नहीं बिगड़ा, वो दूसरे सूट का था जो जॉर्जेट की कुर्ती मंगवाई थी मैंने ग्रीन कलर की, उसका था, क्योंकि उसके थोड़े से चिकने से हाथ लाग रहे थे, तो इस करके फिर मैंने सोचा कि धो दूँ। और ये जो सूट है ना ये मैंने राधे का बर्थडे पे डाला था, सिर्फ एक दिन, दोबारा मैंने डाला नहीं, क्योंकि मैं ये डाल के जाऊँ थी कहाँ पे जाऊँ थी उस दिन ही, फिर मेरा आया को नहीं था। फिर मैंने देखा भी इसके थोड़े थोड़े से ना जैसे ये लग रहा था जैसे सब्जी का हाथ लग रहा हो, क्योंकि कई बार धो के भी रख रखे हो कि पता बच्चे भी लगा दे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसने भी एक बार निकाल दूं, बिल्कुल अकेला धोया, अकेला ही निचोड़ा, अकेला ही सुखाया, तो क्या होया इसकी जो कढ़ाई थी ना फूल थे इसके, उन्हें का रंग जो इसके पीछे है उसके भी मतलब जाए नीचे आ रहा था कपड़ा उसके भी, और जो फूलों का दौरों को सारा रंग निकल के सारा सूट खराब हो गया। तो वही बताइयो कि मैं इलाज हो तो इसका मैं दिखाऊंगी भी आपने अगले व्लॉग में या फिर इसे व्लॉग में देख के, मतलब बाद में फिर मैंने अंदर सुखाया ना ये रात ने उतार के, तो तब देखा मैंने बिल्कुल जो मैं मतलब पैरण जो गाय को नहीं रहा, ऐसा काम हो गया इस सूट गला, सिर्फ एक बार पहरा था तो क्या फायदा है, ले लो 1819 के सूट एक बार पहन पाओ आदमी, कई सूट तो मतलब इतने जल्दी वो हो जावे हैं खराब, और इस चीज का तो क्या पता हुआ है। तो ईव आ गई हूँ किचन में, और कपड़े साथ में धुले रहे थे, तो ईव ये जो करेले हैं इनका जो पानी है, क्योंकि नमक लगा के रखे थे तो पानी छोड़ दिया था इनने, तो वो पानी जमा अच्छे से निचोड़ लेना है दबा दबा के सारे, तो फिर इससे कड़वापन नहीं रंदा। और देखो सारा पानी निकाल लिया है अच्छे से दबा दबा के, और इस पानी में मैं डालूंगी मेरे जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर, मतलब छिड़का कर दूंगी पत्तियों के ऊपर, दूसरा जो पानी नॉर्मल पानी में मिला के इस पानी ने। और कई दिन हो गए मैंने मिर्च सुखाई थी, और हमारी जो लाल मिर्च है वो ख़त्म हो रही है। वैसे तो ये हरी मिर्च लेके आ गए, हरी मिर्च हम सब्जी में डाल लिया करा, पर पता नहीं कई दिन तक लेके नहीं आ रहे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए, हरी भी नहीं होती और फिर लाल भी नहीं डालन पाते, और कुंडी में कुट्टा ना तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बाकी काम होंदा रहेगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। आज ये जो मिर्च है ना वो तो पीस के जरूर रख दूँ, तो इनके जो नाकू हैं वो तोड़ लाग रही थी, तो नाकू तोड़ लाई हूँ, और अब अपना जो मिर्च है वो पीस लूँगी। लेकिन मिर्च पीसने से पहले मैंने जो डाठा है वो मार लिया था, अपना मुंह अच्छी तरह से ढक लिया था, क्योंकि ना बहुत देर तक फिर चिमराट रहा है मुंह पे जिस दिन भी मैं मिर्च पीसूँ। तो ये अपना जो कढ़ाई है वो रख दी थी, और तेल डाल दिया है कि भाई मिर्च पीसूँगी इतना डिब्बी में डालूँगी, इतना जो तेल है हमारा वो भी गर्म हो जाएगा, तो साथ साथ में सारे काम हो जाएंगे, मतलब जल्दी हो जाए फिर इस तरह का काम। और ईब अपने मिर्च पिस गई थी तो इस डिब्बे में डाल दी है, या खाली था मेरे पास जो च्यवनप्राश का डिब्बा है वो। और ईब मैंने जो टमाटर है वो पीसना है, तो ईब अपना जो टमाटर है वो भी पीस के रख लिया है। और करेले तैयार थे, इतने जो करेले हैं उनमें तड़ूंगी, इतने जो प्याज हैं वो काट लूँगी, तो सारे जो काम है वो झटपट तो हो जाएंगे। और जो मसालेदानी है उसमें ये जो मिर्च है वो गाल लूँगी, और डिब्बे में मैंने वैसे ही गाल कर रखी, क्योंकि मसालेदानी की जो डिब्बी है उसे में आ गई थी ये सारी। और कि तो मेरे आसपास मंडराने लग रहा है, क्योंकि ना मैं जब मिर्च के जो नाकू तोड़ू थी मैं इस पर प्लेट मंगवाऊँ थी कि बेटा प्लेट लिया, लेकिन यूँ कहना बिल्कुल भी नहीं मानता, अब कुछ भी सामान नहीं लेके देगा। तो फिर मैंने इस पर कढ़ाइयाँ मंगवाना था नीचे था, जिसमें मैं ये जो करेले हैं वो तड़ रही हूँ, तो उससे भी मना कर गई हूँ। फिर मैंने कही मुखा बेटा हलवा बनाऊंगी तेरे लिए, इतना जल्दी गया बाजा, और कढ़ाइया भी ले आया, फिर बाद में प्याज भी ले आया, प्याज कम रह गए थे, एक चीज़ और ले आया, मतलब इसने कई चक्कर लगाए, फिर तो जो भी चीज़ मंगवाऊँ ना वो ही ले दे, तो पक्का चटोरा है यो।
तो जो करेले हैं वो मैंने तल लिए हैं, और करेले और उस टाइम तक जो प्याज हैं वो भी काट के रख लिए थे सारे, क्योंकि करेले उनमें टाइम लग जाए हैं। तो बस ये सारे निकाल लिए हैं और जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं। तो ये अपने प्याज ने भी तल लेंगे। और ये देखो मैं चली गई थी कपड़े निकालने और ये अपने लग गया था, इसने इन चीज़ों का बहुत चारा हुआ है। तो ये दूसरी तरफ मैंने जो फ्राई पैन है वो रख दिया है और फ्राई पैन में जो घी है वो डाल दिया है, क्योंकि महाराज जी कर रहा था भाई हलवा खाने ने। उस दिन संडे ने बनाया था ना, बड़ी में लेके गए थे, मतलब कढ़ाई लाई थी हमने। तो उस दिन तय मन कर रहा था और मेरे नू था भी थोड़ा बहुत ये लेके आवेंगे वापस। तो फिर मैंने पूछी कि भाई लेके नहीं आए, क्योंकि पहले तो हमने खाया को नहीं, भाई सुच्चा चढ़ जाएगा। तो फिर ये वहीं पे बांट आए थे मतलब सारा। और फिर मैं नीचे गई ना, आटा लेने गई, तो मेरी माँ बोली क्या करेगी, हलवा बनाओगी? मैं कहा हाँ हलवा बनाऊंगी। नू का बना ले, मेरा भी जी कर रहा है, उस दिन का कढ़ाई लाई थी भाई, देख के थोड़ा सा हो जावे है मन खान का आदमी का। और मैं भी आज दिन में बनाना हुई थी, फिर बस उमें हरकत सी कर गई। तो इस करके फिर मैं कहा चलो ठीक हो गया भी, सासू का भी जी करा है, बहू का भी करा है, फिर मेरा गीतू भी चाचा में फिर था हलवा का हमारे यहाँ, तो हलवा भी बना लिया। और थोड़ा सा बेसन भी मैंने डाल दिया था, बेसन और जो आटे का है वो बनाया था। तो अब प्याज हो गए थे इस साइड, तो जो प्याज हैं वो भी निकाल दिए हैं और ये कर दी थी मैंने गैस बंद, क्योंकि एक तो फ्राई पैन छोटा था और एक फिर ऊपर तो मैं इधर लगी थी, थोड़ा सा जो आटा है वो ज़्यादा ही भुन गया था, मतलब लाल ज़्यादा हो गया था मेरा। तो अब अपना जो पानी है वो डाल दिया है और जो चीनी है वो डाल दी है। तो ये भी इसने अपने मिला लेंगे। और जो आटा कह रही हूँ हलवा है वो हमारा बन के हो गया तैयार, उतार दिया है। और यहाँ पे जो तेल था एक्स्ट्रा वो भी मैंने निकाल लिया कढ़ाई में थे, तो मतलब थोड़ा सा रख लिया था। और ये देखो मैं ये आपने दिखा रही थी, मतलब जो प्याज और जो करेले हैं वो मैंने फ्राई कर लिए थे पहले। ये तेल डाल दिया था, तेल गर्म हो गया तो जीरा और जो मेथी है वो डाल दी है। अगर आपके पास सौंफ है, सौंफ हमारी कल ख़त्म हुई है, तो सौंफ भी डाल दें थोड़ी सी 1 चम्मच। और कलौंजी है तो कलौंजी भी डाल दें, लेकिन मेरे पास ये दोनों चीज़ें नहीं थी अब, तो इस करके मैंने नहीं डाली। और अब जो टमाटर का पेस्ट है, टमाटर पीस के रख रखा था एक बड़ा, तो वो डाल दिया है मैंने। और ये अपने जो मसाले हैं वो डाल देंगे, हल्दी डाल दी है और धनिया पाउडर और जो अमचूर पाउडर है वो डाल दिया है। तो बस इब अपना जो मसाला है उसने थोड़ा सा पका के, और इब जो फ्राई करे हुए जो करेले हैं वो डाल दिए हैं इसके अंदर। तो इब एक जो हरी मिर्च है वो काट के डाल दी है, मतलब बड़े बड़े जो टुकड़े हैं। अगर मैं छोटी मिर्च होती है ना वो बहुत टेस्टी लगा, बीच में जीरा लगा के इस तरह डाल दो, मतलब भिंडी बनाया करूँ मैं सूखी या करेले बनाया करूँ तो उसमें मैं डाल दिया करूँ, बहुत अच्छी लगा करें। तो ये अपने जो प्याज हैं वो भी डाल दिए हैं, अच्छे से मिला लेंगे। और बाकी जो सारे मसाले हैं वो तो हमने डाल दिए थे। तो इब जो नमक है वो भी डाल दूंगी, वैसे तो करेले में लगाया था लेकिन थोड़ा सा तो डालना पड़ेगा अब भी। तो जो नमक है वो डाल के और फिर ये लगातार चलाने हैं, क्योंकि फिर इसमें ना नीचे लगन का डर रहेगा। तो मेरे तो आगे थे पसीने बहुत सारे खड़ी खड़ी के, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया था हमने किचन में। तो फिर मास्टर जी का आ रहा था फ़ोन, ये खड़े खड़े फिर रहे हैं करें, फ़ोन आया करा जब। तो फिर मैंने कहा मैं आपने बैठना तो है नहीं, ले इसमें कड़छी मार दो। तो इन ने चला दिया था, फिर 2-1 मिनट बन के तैयार हो गए थे। तो इस टाइम पे सवा 9 हो चुके हैं और अब काम से निपटे हैं। बस 5 मिनट पहले 5 मिनट बैठ करके पसीने सुखाए, क्योंकि बहुत बुरा हाल हो गया था, क्योंकि साथ में मशीन चल रही थी, साथ में फिर बर्तन भी। इस सब्जी में तो बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाए या सब्जी बनावा तो, क्योंकि बस चाह का था पतीला पहले तो, और ईब इतना सिंक मतलब है ना बिल्कुल वो हो रही थी, पूरी ठुक रही थी। तो ये साफ करके आए हैं और सारा स्लैब स्लूब मतलब किचन सारी संगवा के, और मशीन में बस मेरे काका के रह रहे हैं कपड़े। और फिर आराध्या का जय का बैग दूंगी, क्योंकि बहुत गंदे हो जाए। जय का तो नहीं होता, आराध्या का हो जाए, क्योंकि वो फिक्का पिंक कलर हो गया ना, इस करके वो जल्दी वो हो जाए है। तो बस मैं कपड़े धुलने रह रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो का भी एंड कर दूंगी और आपने जो मेरे सूट हैं वो भी दिखा दूंगी। तो ये अपना सूट मैंने अपना पास में रख लिए थे। और भाई आराध्या की ड्रेस के दिए हैं पैसे, क्योंकि मेरे पास फ़ोन आया था भाई ड्रेस पर आगे गाला के या फिर पैसे देवा, क्योंकि भाई कदे नु कह दे मेरी छोरी उन्हें कपड़े में गाल दी। बाकी सब कुछ को नहीं माना करते, क्योंकि मैं तो खुद भी लेके जाऊँ ना तो बच्चे वही ड्रेस पहन के जाया करें जो मैं लेके जाया करूँ यहाँ तक, क्योंकि मैं बहुत कम ड्रेस लाया करूँ भाई, मैं पीछे लाया करूँ बच्चों की ड्रेस के, क्योंकि मेरा पसंद को नहीं है सही बताऊँ। खुद मैं ज़्यादातर सूट दूसरे के दिए पहनूँ, बहुत कम ऐसा हुआ है भाई मैं खुद खातर सूट खरीदा करूँ, क्योंकि मिले जावे है इतने तो भाई काम चल जावे है। बहुत रेयर केस हुआ है कि मैं बस ई भी है जाके मैं ई लाई दी है 4-5 कुर्ती सी, 7 लाई थी उनमें तो 2 मोड़ आई थी और एक मैंने सुमन खातर रख दी उनमें तो 3 4 लगा लो रहेगी। और
बच्चे के मैं खुद ले आगे पराया करूँ, जब भी लिया करूँ मैं खुद ले आगे पराया करूँ। दूसरा भी कोई ले आओ ना तो पता नहीं क्यों बच्चे की ड्रेस मैंने दूसरे की ले उड़ी बहुत कम होया होगा, अभी मैंने पराई होंगी पसंद को नहीं मैं रख दिया करूँ मैं, अगर कोई ले भी आवा तो और फिर दे दिया करूँ। कोई बच्चा आ जाए, मतलब इनके नापसी के कई बच्चे हैं हमारे, तो उस हिसाब से तो इस करके नानी ने 1000 रुपये दिए थे, नानी ने दिए हैं, मामी ने दिए हैं, मैंने नहीं पता, ये तो मामी ने कहा मामी ने दिए थे मेरे तो 1000 रुपये आराध्या की ड्रेस के थे। और ये मेरे सूट थे, एक सूट तो यो है, ऐसा ही ज्योति का भी था, बोल रही थी कि नानी 3 ले आ रही थी मेरी नानी का नाम ने इतना कह लिया अभी नानी सूट मत ले आगे रखा कर, मतलब जाएगी ना जब ले आवेगी। और बोली एक कविता का रह गया, 3 सूट ले आई थी ये एक से मैं कहा हाँ ये रोग रट्या कर वह अपनी जान में पैसे तो गिरा हुआ है पर उसने लेना का इतना बेरा तो को नहीं। ये सूट मैं तो बिल्कुल भी नहीं डाल दे इस टाइप के सूट, पर कोई बात नहीं, मेरे दोनों तो वैसे भी नहीं टिकट वाले, कितने हाल हो साथ साथ में सारे लग जाया करें। तो एक ये सूट है और यो मतलब कि दुपट्टा है इसके ऊपर, अच्छा है सूट का कपड़ा, वैसे सुहान वाला है, मतलब चाहे बिना अलोन के भी पहन लियो। और एक सूट यो है कि जो को खादी सी नहीं अगर उसमें है यो वाला, मतलब पूरा सूट पे आया इस तरह से, ठीक है। और ब्लैक इसकी सलवार है, कहाँ गई सलवार आराध्या, ब्लैक अभी इसके नीचे, बहुत अच्छा कपड़ा, हाँ सूती सा कपड़ा है बिल्कुल मुलायम। यो इसका मतलब बॉटम का कपड़ा है और यो इसका दुपट्टा है। तो ये 2 सूट नानी ने मेरे पूछवाए हैं भाई, मैं जब गई थी ना, गई तो मैं खड़ी खड़ी थी, लेकिन जब मैं लेके को नहीं आई थी हो, और जब मैं बता दूँ भी मैं क्यों नहीं लेके आई थी, क्योंकि मेरे तो बोला था भाई किसी पर कुछ नहीं लेना है रास्ते में, मतलब माता ने धोकन जाओगी तो नहीं, माता आई को नहीं कराए, तो इस करके मैं कुछ नहीं ले आई थी भाई। तब मैं खाली आ गई थी बिल्कुल, क्योंकि रीतु भी मेरा जमा पीछे पड़ रही थी, ना दीदी प्लीज़ एक सूट तो ले जा, एक सूट तो ले जा, तो मैंने उससे मना कर दिया था, मैं ना भैया अब मैं कुछ नहीं लेके जाऊँगी, चाहे मैंने एक बार कहूँ चाहे मैंने 1000 बार कहूँ, तो इस करके। और यो रीतु ने भाई सेम के पूछाया है, पैर के देख लिया, ठीक है, बाजू थोड़ी सी खुली है यहाँ तक, तो वो मैंने टाइट करनी पड़ेगी। तो यो है भाई इस तरह, तो ये मैंने धोया था जहाँ तक गला वो यार गड़ का तुरपाई रह रही, बाकी तो सारे कर रखी है। यह बाजू है इस तरह का, देखो ये दिखा सही कई बार ना ज़्यादा वाइट हो जाए लाइट की वजह से। और ये नीचे है, ठीक है। और यह इसकी बॉटम है, क्योंकि ना गर्मी में नया सूट पैर जोड़ी भी डर लगा है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो धो लूँ, धोए तो थोड़ा सा और मुलायम हो जाएगा। और सच में बिल्कुल है ना फोका फोका सा हो गया, अड़वा अड़वा सा, अच्छे से बता नारी अणवी भी फोका फोका अड़वा अड़वा। तो यह इसकी मतलब प्रिंट की बॉटम है। और ये इसका दुपट्टा है प्योर का, बहुत अच्छे लगा गया हमने इसी से दुपट्टे, बहुत प्यारे, अच्छा है नहीं। तो ये दुपट्टा है इसका, सुहान वाला है। तो कैसे लगे मेरे तीनों सूट जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर।